हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में हमने जो है न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया, न्यूट्रिशन के टाइप एंड मोड्स के बारे में पढ़ लिया और न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी पढ़ लिया। उनको क्लासिफाई किया है हमने पिछली लास्ट वीडियो में। ठीक है, अब हम जो है यहाँ से हमने कहा था कि सभी न्यूट्रिएंट्स को जो है सेपरेट भी उनकी स्टडी करेंगे। तो आज जो है हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं? एक तो ये क्या करते हैं, पहली बात ये है कि दे प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि ये हमें जो है इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। ठीक है, फिर क्या है कि ये बने किस चीज़ के होते हैं, क्या चीज़ होते हैं ये। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड एक सेकेंड, इसको थोड़ा सम सेंटेंस ठीक से लिख लें। ठीक है, दे आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के जो है कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, और थर्ड पॉइंट नोट कीजिए कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, क्योंकि इन तीनों का कंपाउंड होगा तो वो कोई कंपाउंड होगा जो कि सबसे सिंपल होगा। वो है यहाँ पे कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। तो जो ये ग्लूकोज है ये जो है कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। ठीक है, और फिर ये हमने देखा था जब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, तो कि फोटोसिंथेसिस में जो ग्रीन प्लांट है वो क्या बना रहे थे, उनका जो प्रोडक्ट था या जो मेन फूड था वो क्या था, ग्लूकोज था ना। तो ग्लूकोज जो है फोटोसिंथेसिस से बनता है। इट यानी कि कार्बोहाइड्रेट फॉर्म या यहाँ पे ये प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे ये जो कार्बोहाइड्रेट्स में इनका जो रेशियो होता है किसका, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का 1:1, ये जो है रेशियो होता है। ठीक है, क्या है, रेशियो। ठीक है, किसका, इन तीनों का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में, ग्लूकोज में, ऐसा तो सभी कार्बोहाइड्रेट्स में, क्योंकि ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब एक यूनिट है। इन्हीं से जोड़ कर जो है बहुत सारी यूनिट जुड़ते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। ठीक है, फिर आगे कि अब हमें ये देखना है कि ये हमें जो एनर्जी देता है तो ये एनर्जी देता कैसे है। ठीक है, पहले तो इसके सोर्सेस लिख लेते हैं। ठीक है, एनर्जी की फिर इक्वेशन बाद में देखते हैं। तो सोर्सेस आर
हनी, हनी, ठीक है। हनी के बाद राइस लिख लीजिए, और क्या हो सकता है, व्हीट लिख लीजिए, और क्या हो सकता है, पोटैटो लिख लीजिए, और भी क्या हो सकता है, और भी हो सकते हैं, जैसे बनाना ले लीजिए, और भी हो सकते हैं, तो एटसेट्रा, ठीक है। ये क्योंकि ये जितने लिखे हैं इतने ही होते नहीं हैं, इनसे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो एटसेट्रा लिख दिया मैंने, ठीक है। और ये जो हनी है, हनी में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमें, ठीक है, सबसे ज़्यादा, ठीक है, हनी से सबसे ज़्यादा मिलता है हमें, ठीक है। अब है कि ये हमें एनर्जी देता कैसे है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी अगर प्रोवाइड करवाते हैं तो कैसे प्रोवाइड करवाते हैं, तो देखिए ये जो ग्लूकोज है सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, ये तो हम लेते ही ना ग्लूकोज, ठीक है, खाते हैं, खाने में होता है हमारा, और ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन भी होता है, तो इसके साथ रिएक्ट करता है ये, और फिर क्या करता है, फिर क्या बनाता है ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और वाटर बनाता है, और साथ में क्या बनाता है, ATP, और यही जो है एनर्जी की फॉर्म है, इसी फॉर्म में हमें जो है एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो इन्हें बैलेंस करना है, तो जैसे 6 कार्बन हो गए हैं, 12 ये 12 हो गए हैं, यहाँ 12 तो नहीं है, 6 कार्बन हो गए हैं, हाइड्रोजन कितने हमारे 12 है, 12 हाइड्रोजन हो गए हैं हमारे, और ऑक्सीजन हमारे 6 हो गए हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा है, अभी 6 हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो इसे कर लेना, ये जो बैलेंस है, ठीक है। और ATP की जो फुल फॉर्म है वो होती है एडिनोसिन, ठीक है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। इसी के रूप में हमें जो एनर्जी मिलती है इससे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से या ग्लूकोज से कह लीजिए। और ये देखिए, जब हमें ये कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, तो ये जो प्लेयर्स होते हैं ना, प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, एथलीट्स होते हैं, जो एथलेटिक्स होते हैं, जो भी प्लेयर्स जिन्हें मतलब एनर्जी की ज़्यादा, प्लेयर्स को तो एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो एक एंटी डोपिंग टेस्ट होता है ना, तो उसमें पता है ये एक हार्मोन होता है जो कि इंस्टेंट एनर्जी देता है, उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा हार्मोन होता है जिसको ये चेक करते हैं एंटी डोपिंग में, वो होता है स्टेरॉइड्स हार्मोन, ठीक है। इसी को जो है चेक किया जाता है एंटी डोपिंग टेस्ट में, कि इन्होंने ये तो नहीं लिया है कहीं एनर्जी बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक तो जो जनरल बातें हो गई हमारी, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की। अब हम कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स देखते हैं, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स के हम टाइप देखते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को जो है सिंपली क्या बोला जाता है वैसे, सैकेराइड्स, ठीक है, सैकेराइड बोला जाता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है 3 टाइप के होते हैं, कौन से, एक तो मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो पहले हम जो है मोनोसैकेराइड्स की बात करते हैं, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। तो ये भी जो है 3 टाइप के होते हैं, कौन से टाइप के होते हैं, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज जो है हमारे ब्लड में होता है, ठीक है, इन ब्लड, प्रेजेंट इन ब्लड, ठीक है।
तो ये ब्लड में प्रेजेंट होता है ग्लूकोज, ठीक है। और जो सेकंड है इसका वो क्या है, फ्रक्टोज, ठीक है। और ये किसमें प्रेजेंट इन फ्रूट्स, ठीक है। और दे आर मोस्ट स्वीट्ड, ठीक है। ये जो है स्वीटेस्ट होते हैं, ठीक है। और थर्ड कौन सा होता है, गैलेक्टोज, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन मिल्क, ठीक है। मिल्क मतलब कि काऊ, बफलो, गॉट, ये जिनसे भी हमें दूध मिलता है, ठीक है, उनसे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। और मोनोसेकेराइड्स का जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोनोसेकेराइड्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है इसका सेकेराइड्स का, मोनोसेकेराइड्स का, क्योंकि सिंगल यूनिट होती है ग्लूकोज की, सिंगल होती है ये, ठीक है। अब बात करते हैं हम डाइसेकेराइड्स की, ठीक है। डाइसेकेराइड्स, ठीक है। तो ये भी 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, थ्री टाइप के कौन कौन से होते हैं हमारे, एक तो होता है हमारा सुक्रोज, और एक होता है हमारा माल्टोज, और एक होता है हमारा लैक्टोज, ठीक है। तो ये 3 हमारे जो हैं डाइसेकेराइड्स के होते हैं। लेकिन ये बनते कैसे हैं, क्योंकि डाई यानी 2 यूनिट होंगी सिंगल सेकेराइड्स की। तो ये जो माल्टोज है, माल्टोज बनता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, मतलब कि ग्लूकोज की 2 यूनिट मिलके माल्टोज बनाती है, ठीक है। और माल्टोज जो है राइस वाटर होता है ना, जब मतलब वाटर को जब हम बॉयल करते हैं तो जो राइस वाटर बनता है उसमें, ठीक है। तो जो है राइस वाटर में जो है ये मिलता है, उससे मिलता है, उसमें होता है ये माल्टोज, ठीक है, राइस वाटर, ठीक है। या हिंदी में इसे मांड बोलते हैं, ठीक है। फिर सुक्रोज, सुक्रोज कैसे बनता है, सुक्रोज में ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज तो इन तीनों में ही जो है प्रेजेंट रहेगा हमेशा, ठीक है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये इन दोनों से मिलकर बना होता है सुक्रोज, ठीक है। और सुक्रोज हमें कहाँ पे मिलता है, तो सुक्रोज से ही सुक्रोज यानी और एस से ही क्या बनता है, शुगर केन। तो ये जो है शुगर केन से मिलता है हमें, शुगर केन, ठीक है, इन शुगर केन, ठीक है, यहाँ वहाँ प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। और फिर लैक्टोज, अब लैक्टोज कैसे बनता है, लैक्टोज 1 यूनिट जो है ग्लूकोज की ही होगी, ठीक है, प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। तो और ये लैक्टोज हमें मिलता कहाँ पाया जाता है, ये मदर मिल्क, ठीक है, मदर मिल्क में, ठीक है, इन मदर मिल्क, ठीक है। इसलिए बच्चे के लिए माँ के दूध को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, या उसको ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है कि माँ का दूध पिलाना चाहिए। क्यों पिलाना चाहिए, क्योंकि जो सिंपलेस्ट जो बाकी हो जैसे एनिमल्स की मिल्क है उससे तो हमें सिर्फ गैलेक्टोज मिलता है, लेकिन माँ के दूध में गैलेक्टेज एंड ग्लूकोज दोनों ही मिलता है, तो ये बेटर है ना, इसलिए, ठीक है। अब बात करते हैं, हाँ ये देखिए एक बात है कि जो हमारी जो बॉडी है
या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारी जो बॉडी है वो कहता है कि तुम कार्बोहाइड्रेट जो है किसी भी फॉर्म में खाओ, हमें उसे कुछ नहीं लेना देना, मैं तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म को जानता हूँ, उसी को तोड़ना जानता हूँ, उसको डाइजेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो कौन सी यूनिट को, ग्लूकोज को जानता है वो। ठीक है, लेकिन ये तो ग्लूकोज नहीं, ये तो डाइसैकेराइड्स हैं, मतलब इसके साथ ग्लूकोज के साथ कुछ और भी प्रेजेंट है, तो ये फिर कैसे इसको डाइजेस्ट करेगा या तोड़ेगा, क्या करेगा। तो इनके लिए जो है इसे पचाने के लिए, इसे पचाने के लिए यानी ब्रेक डाउन करने के लिए इसे माल्टेज एंजाइम होता है। ये क्या करता है, ये माल्टोज को जो है तोड़ देता है इन दोनों में, और इसमें क्या होता है, इसके लिए होता है सुक्रेज एंजाइम, और इसके लिए होता है लैक्टेज एंजाइम। ठीक है, ठीक है, तो ये लैक्टेज एंजाइम क्या करता है, ये लैक्टोज को इन दोनों में तोड़ देता है और ये इन दोनों में तोड़ देता है इसको। ठीक है, और ये तीनों ही हमें कहाँ पे मिलते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, ठीक है, तो ये इस तरीके से ये जो है ब्रेक डाउन करते हैं, ये तीनों के लिए अलग अलग एंजाइम है। ठीक है, अब बात करते हैं हम डाइसैकेराइड्स की, होगी बात, और डाइसैकेराइड्स का फॉर्मूला और लिख लेते हैं हम। ठीक है, डाइसैकेराइड्स का फॉर्मूला होता है ये देखिए, जब हम अगर क्या करते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल को अगर इसमें से मतलब 2 ग्लूकोज में से एक वाटर मॉलिक्यूल हटा देंगे तो हमें ये जो है डाइसैकेराइड्स का फॉर्मूला मिलता है। वैसे देखो सिंपल ग्लूकोज में 12 का जो है डबल 24 होना चाहिए, लेकिन 2 हाइड्रोजन निकल गए, 1 ये निकल गया। ठीक है, तो ये डाइसैकेराइड्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की। पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स का फॉर्मूला पहले ही लिख लीजिए। ठीक है, क्या होता है, 6, इसमें से भी वाटर का ही जो मॉलिक्यूल एक्सक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये भी जो है 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं ये, सेलुलोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, तो ये दोनों जो है हमें प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, किससे मिलते हैं, प्लांट में होते हैं ये, प्लांट से, इन प्लांट। ठीक है, ये दोनों प्लांट्स में होते हैं। और जो स्टार्च है, स्टार्च पता है क्या है, ये जो प्लांट जो अपना फूड बनाते हैं ना, फूड को जो है स्टोर करके रखते हैं, अगर एक्स्ट्रा होता है तो वो उसको स्टोर करते हैं, तो वो अपने फूड को, प्लांट्स जो है अपने फूड को जो है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, प्लांट्स स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्च के फॉर्म में ये जो अपने फूड को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, लेकिन ये देखिए जब अगर हम ये खा लेते हैं, ये तो देखिए हमारे शरीर में जो है डाइजेस्ट ही नहीं होता। ठीक है, ये डज नॉट डाइजेस्ट इन बॉडी। ठीक है, यानी हमारी ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, और सेलुलोज देखिए, वैसे देखिए प्लांट में मिलता है तो वहाँ मिलता है, जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है ना, तो सेल वॉल में प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, सेलुलोज, और जो पेपर बनता है ना, कागज़, वो भी सेलुलोज का ही बनता है। ठीक है, और जैसे अब
और ये सेलुलोज को जो है ये जो है जो एनिमल है वो पचाते हैं, वो जुगाली करते रहते हैं, ठीक है। तो फिर ये देखिए अब बात है स्टार्च की। स्टार्च अगर हम खा लेते तो फिर वो कैसे, मतलब कहाँ हमारा डाइजेस्ट होता है, कैसे होता है। तो इसको जो है ब्रेक डाउन करने के लिए जो हमारे सलाइवा है, सलाइवा में एक होता है टाइलिन एंजाइम, ठीक है। तो टाइलिन एंजाइम होता है, ठीक है, सलाइवा में, और वही जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। अब बात है ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन कैसे, मतलब ग्लाइकोजन को कैसे डाइजेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो डाइजेस्ट के लिए जो है यहाँ पे एमाइलेज एंजाइम होता है, ठीक है, एंजाइम। तो इसके लिए जो है एमाइलेज एंजाइम होता है, ठीक है। यही जो है इसको ब्रेक डाउन या डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये बात हो गई हमारी जो है सारे कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स की बात हो गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, कि अगर अब ये तो होता नहीं होगा कि अगर हम जब भी फूड खाते हैं या कुछ भी मतलब खाना खाते हैं तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट क्वांटिटी में ही कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करते हैं, मतलब कम और ना ज़्यादा, ऐसा तो नहीं होता होगा ना, हम इतने तो परफेक्ट नहीं होते हैं भैया, ठीक है। तो ग्लूकोज कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता होगा और कभी कम भी हो जाता होगा। कम कैसे, कि जब हम प्रॉपर टाइम पे जो है खाना नहीं खाते होंगे तो ग्लूकोज की कमी हो जाती होगी, ठीक है। तो जब ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जब ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि लीवर जो है जितना चाहिए उतना यूज़ कर लेता है, बाकी को स्टोर करके रख लेता है कन्वर्ट करके, ठीक है। तो देखिए ग्लूकोज, यहाँ ये लीवर है, ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये क्या करेगा, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। कौन, लीवर, किसके प्रेजेंस में, इंसुलिन की प्रेजेंस में, ठीक है। इंसुलिन में एक क्या होता है हमारा, इंसुलिन में हमारा क्या होता है प्रेजेंट, जिंक एलिमेंट होता है, ठीक है, और जिसे हिंदी में जस्ता बोलते हैं, ठीक है। और इंसुलिन आता कहाँ से, आता है पैनक्रियास यानी अग्नाशय में बनता है। अग्नाशय मतलब इसकी जो है अग्नाशय में जो है इसकी जो सेल होती हैं, इसके अंदर जो है 4 तरीके की सेल होती हैं, बीटा और गामा और डेल। तो इससे तो क्या होता है, ग्लूकागोन हार्मोन सीक्रेट होता है, ठीक है। इससे बीटा सेल से क्या होता है, पैनक्रियाज में 4 टाइप की जो होती है हमारे जो, तो इससे क्या होता है हमारा इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन सीक्रेट होगा, ठीक है। और ये दोनों जो है एज अ कैटलिस्ट जो है वर्क करते हैं, ठीक है। और ये बात हो गई। और इस प्रोसेस को करते क्या है, यहाँ से यहाँ जो कन्वर्ट हो रहा है तो प्रोसेस को बोलते हैं क्या, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। इसको ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस बोलते हैं, जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब हमारे पास ग्लूकोज की कम मात्रा होती है बॉडी में तो लीवर क्या करता है, तो जो इसने स्टोर करके रखा था, मतलब ये जो है इसमें कन्वर्ट करके खुद ही अपने पास जो स्टोर करके रख लेता है लीवर अपने पास, ठीक है। तो जब बॉडी में ग्लूकोज कम होता है तो लीवर फिर क्या करता है, ये लीवर क्या करता है, जो इसने अपने यहाँ पे ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखा था इसी को कन्वर्ट कर देता है फिर किस में, ग्लूकोज में,
ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में, ग्लूकागोन, ये जो यहाँ पे ग्लूकागोन हार्मोन है, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में ये कन्वर्ट कर देता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेलिसिस, ठीक है, प्रोसेस, इसको ये नाम देते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करके अपने पास ही स्टोर करके रख लेता है, लेकिन जब कम पड़ता है तो ग्लाइकोजन को जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये बातें हो गई हमारी, ठीक है। अब बाय चांस अगर हमारे पास जो, क्योंकि ग्लूकोज को कन्वर्ट करने के लिए जो है इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, और अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन ना हो तो क्या होगा, तो ग्लूकोज कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्लड में होता है, और अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। और ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगी, एक डिजीज़ होगी, कौन सी, डायबिटीज़, ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाएगी, ठीक है, किसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से, ठीक है। और एक और टाइप का डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़, ठीक है। तो ये जो दूसरे टाइप का जो डायबिटीज़ होता है वो होता है इंसिपिडस, और ये किसकी कमी के कारण होता है, वो होता है एडीएच का मतलब होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो ये हार्मोन है जो कि कहाँ से, प्यूस जो ग्लैंड होती है हमारे माइंड में होती है, जो नीचे होती है, लेकिन सबसे नीचे होती है माइंड में, ठीक है, प्यूस ग्लैंड, ठीक है, तो वहाँ से सीक्रेट होती है, ठीक है। और ये हार्मोन, और अगर ये कम हो जाए, ये कम हो जाती है तो हमें डायबिटीज़ इंसिपिडस बीमारी हो जाती है, यानी डिसीज़ हो जाती है। और ये काम क्या करता है हमारी बॉडी में, जो यूरेशन है, यूरेशन की या यूरिन की क्वांटिटी को जो है कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये बातें हो गई हैं हमारी सारी, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन आपके हिसाब से अगर कुछ और भी छूट जाता है तो आप कमेंट में लिखिए, तो उसको भी हम फिर आगे जो है करवाएंगे, ठीक है, अगर कुछ रह गया है बाय चांस तो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे क्या है। और अगर वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे, पढ़ाना अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।